हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनी सकल का 7वां चैप्टर फेयर प्ले। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो आपको लगता था कि वो गलत था? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप खामोश रहे, आप चुपचाप रहे, या आपने उसको बतला दिया, यानी अपने दोस्त को बतला दिया जो आपने सोचा, जो आपको लगा? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. इस स्टोरी को पढ़िए जो दो दोस्तों के बारे में है जिन्हें फैसला करना था कि फ्रेंडशिप, दोस्ती और दुश्मनी, या क्या अच्छा है और क्या क्या सही है और क्या गलत के सेंस में से कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी फ्रेंडशिप या दुश्मनी अच्छी है, या फिर ये कि ये बात जान लेना, इसका सेंस हो जाना, इसका एहसास हो जाना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनकी दोस्ती की जो बंधन था वह इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था कि जब भी उनमें का कोई शहर के या गांव के बाहर जाता तो दूसरा उनकी फैमिली का, उनके घराने की देखभाल करता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की गांव में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, बहुत इज्जत थी उन दोनों की। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, चची थी, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ ज़्यादा ज़मीन थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उन्होंने वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी इस अंडरस्टैंडिंग पर कि जब तक वो रहेंगी, जब तक ज़िंदा रहेंगी, जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। शी वुड स्टे विद हिम, वो उनके साथ रुकेंगी, उनके साथ रहेंगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उनका लुक आफ्टर करेगा। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और ये अरेंजमेंट बहुत दिनों, बहुत कई सालों तक बहुत ही अच्छे से चला। देन द सिचुएशन चेंज, फिर हालात बदल गए। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली इस बुढ़ी रिश्तेदार से यानी बुढ़ी आंट से, ओल्ड आंट से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऊब चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन अपनी वाइफ ही की तरह अपनी आंट से इनडिफरेंट हो गया था। इनडिफरेंट का मतलब है कि उसने इंटरेस्ट खो दिया था। अब वो उस तरीके से अपनी आंट की देखभाल नहीं करता था जैसे कि वो पहले करता था। हु ग्रेजुएट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, और वो महसूस करता था बेइच्छुक होकर, उसे अब जी नहीं लगता था कि वो थोड़ा सा भी खाना दे, लिटिल फूड, थोड़ा सा भी खाना दे, जिसकी कि रोज़ाना उस बुढ़ी को ज़रूरत होती थी, उस बूढ़ी औरत को। शी swallowed these insults along with her food for a few months. उस बुढ़ी ने, ओल्ड आंट ने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, हजम किया। swallowed मीन्स यानी बर्दाश्त करना। उसने बर्दाश्त किया इन सब बेइज्जतियों को, इंसल्ट्स को। साथ साथ कि उसे खाना मिल जाता था। कुछ महीनों तक ऐसा चलता रहा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन सब्र की भी अपनी एक हद होती है, धैर्य की भी एक लिमिट होती है, उसकी एक बाउंडेशन होती है। क्या हुआ फिर?
वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, ओल्ड आंट ने, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। बेटा अब ये ऐसा लग रहा है, ये बात बिल्कुल खुल चुकी है कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, यानी तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में रहूं। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। रहमदिली मुझ पर करते हुए, बराए मेहरबानी या कृपा करते हुए मुझे महीने का भत्ता दे दिया करो, अलाउंस दे दिया करो, ताकि मैं अपने लिए अलग किचन बना सकूं, सेटअप कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बेशर्मी के साथ कहा कि धैर्य रखिए, बी पेशेंट, धैर्य रखिए, सब्र कीजिए, मेरी वाइफ, मेरी बीवी आपसे अच्छा जानती है, वो बढ़िया जानती है कि कैसे घर को चलाना है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस चीज़ ने, यानी जब जुम्मन ने शेमलेसली अपनी आंट को ये बात कह दी, तो इस चीज़ ने उस बुढ़ी को, उस आंट को बहुत ज़्यादा गुस्से से भर दिया, गुस्सा हो गई वो, और उसने फैसला किया कि वो अब इस मामले को, इस केस को गांव की पंचायत में ले जाएगी। For many days, the old lady was seen taking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिनों तक उस बूढ़ी औरत को देखा गया कि वो बात कर रही थी गांव के लोगों से, विलेजर्स से बात कर रही थी, और वो एक्सप्लेन कर रही थी अपने केस को, अपना केस लोगों को समझा रही थी, और उनसे उनका सपोर्ट मांग रही थी कि पंचायत में मेरा सपोर्ट कीजिए। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने तो उसके साथ कृपा की, रहम किया उसको। अदर्स लाफ्ड एट हर, और दूसरे कुछ लोगों ने उस पर, उसके मजाक उड़ाया, उस पर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने उस औरत को मशवरा दिया कि वो झगड़ा बंद कर ले, इस झगड़े को, मेक इट अप का मतलब होता है स्टॉप क्वारलिंग, कम टू एन अरेंज एग्रीमेंट विद, यानी बातचीत करके मामले को सुलझा लिया जाए, अपने भतीजे से, जुम्मन से भी और उसकी बीवी से भी। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, आखिर में वो कहाँ गई, अलगू के चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उसने उनसे कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू ने कहा कि चाची, जुम्मन मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हेन यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन क्या ये राइट है, क्या ये सही है मेरे बेटे कि खामोश रहना, टू कीप मम मीन्स खामोश रहना, साइलेंट रहना, और कुछ भी ना बोलना, जबकि तुम समझ रहे हो कि सच्चाई क्या है, हक क्या है, सही क्या है। फेयर मीन्स सही क्या है, इंसाफ क्या है, तुम जानते हो, उसके बाद भी खामोश रहना, क्या ये बात सही है, क्या ये राइट है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बुढ़ी औरत ने उनसे मन्नत समाजत की, यानी रिक्वेस्ट की कि मेरी हेल्प करो। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सैड, उसने कहा कि पंचायत में आओ और सच जो बात है उसको बोल दो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, अलगू ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आंट के वर्ड्स जो थे, उसकी जो बातें थी, अब अलगू के कानों में रिंग रिंग रिंगिंग कर रही थी, यानी बार बार उसे लग रहा था कि मुझे वही आवाज़ सुनाई दे रही है जो आंट ने उसको कहा है कि पंचायत में आओ और जो फैसला हो उसको, जो सच्ची बात है उसको बोल दो। फ्रेंड, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।